अच्छा सर, अगले केस की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं जो कि है गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। अब सर ये क्या भला आ गई गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी? देखो यार, अगर टू बी वेरी क्लियर, आप अभी मेरे साथ वो केसेस कर रहे हैं जिन केसेस के अंदर थ्रेट्स क्रिएट होते हैं, यानी ये वो हालात वाक़यात हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई ना कर पाएँ। तो मैं आपको वो सर्टेन केसेस करवा रहा हूँ जो ओवर द पीरियड डेवलप होते गए, पता लगते गए कि अगर इसमें से सवाल आ जाए तो आप आराम से उसको टैकल कर लेंगे। क्लियर है जी? अच्छा भाई, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। अच्छा भाई, आप क्लाइंट पे गए, सही है जी, और आपके कंधे पे डाल के क्लाइंट हाथ लेके गया और आपको बोलता है यार ये ले तेरे लिए गिफ्ट है। तो आप मुझे बताएं, आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, वो आपकी आंखों में देख रहा है, आपने उसको कहा थैंक यू यार, आपकी आंखें नम है, वो भी मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब आप तो बहुत खुश हो गए। अब जब कल को आप कोई गलती निकाल के जाएंगे और उसके पास जाएंगे तो उसकी आंखों में आंखें कैसे मिलाएंगे? फिर वही आंखें नम होंगी, फिर वही आपको याद दिलाएगा कि जानी याद कर, याद कर, तुझे मैंने कुछ दिया था, तुझे मैंने कुछ गिफ्ट दिया था। खैर, जब आप ये हरकत करेंगे, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी रिसीव करेंगे फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड, तो भाई दिस विल डेफिनेटली क्रिएट अ थ्रेट। अच्छा, अब डिपेंड ये करता है कि वो गिफ्ट कौन सी नेचर का है। सही है जी, गिफ्ट कौन सी नेचर का है, समझिएगा। भाई अब लेट्स से अगर मैं स्माइल इंडस्ट्रीज का ऑडिट किया करता था इन पास, यानी कैंडी लैंड का, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, हमारे स्टाफ को इंक्लूडिंग मी, पार्टनर कभी आते थे तो उनको भी वो जो फ्रेश चिप्स होते हैं और उनके बनाए हुए कोकोमो वगैरह, वो सारी चीज़ें वो हमें ला के सर्व करते थे। यार वो बहुत नॉमिनल है, वो नॉमिनल है, उसका कोई मसले वाली बात नहीं है। तो भाई क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी आपको मिल रही है और वो गिफ्ट बहुत ही नॉमिनल नेचर के हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस विल क्रिएट अ थ्रेट। क्यों? क्योंकि सर वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट। चिप्स तो खुद भी खरीद के खा सकते हो यार, पर अगर क्लाइंट आपको गिफ्ट दे रहा है, आपको भाई वो सेलफोन गिफ्ट कर रहा है, लैपटॉप गिफ्ट कर रहा है, तो भाई उसके पीछे चक्कर क्या है? ऐसे गिफ्ट जो कि सिग्निफिकेंट नेचर के हों, आपने एक्सेप्ट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट किए तो दिस विल क्रिएट अ थ्रेट टू दैट लेवल कि वो एलिमिनेट नहीं हो सकते और वो रिड्यूस भी नहीं हो सकते। बात क्लियर है? तो उसका एक ही सेफ गार्ड, डू नॉट एक्सेप्ट दिस, दैट्स इट। अगर हाँ, अगर इनसिग्निफिकेंट है तो एक्सेप्टेड, कोई मसले वाली बात नहीं है। इफ इट इज सिग्निफिकेंट यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। बस फुल स्टॉप है यहाँ पे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। खैर देखते हैं, वो बोलता ही है कि भाई सेट आएगा इस पे सेल्फ इंटरेस्ट और फैमिलियरिटी। सर इसके अंदर एक मिसिंग है, वो इंटिमिडेशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको धमकाएगा, सामने वाला आपको धमकाएगा, सामने वाला आपको बोलेगा कि भाई मैं बता दूंगा कि आपने मुझसे गिफ्ट रिसीव किया था। बात समझते हो? तो खैर, ये कहा गया कि भाई आप अगर कोई भी गिफ्ट क्लाइंट से रिसीव करते हैं और वो सिग्निफिकेंट नेचर का है तो दैट इज नॉट अलाउड। अच्छा, अब आप खुद देखें, सिग्निफिकेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी सर? सिग्निफिकेंस डिपेंड करेगी कि भाई अगर उस ट्रांजैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, मॉनेटरी वैल्यू है, वो क्या है, ज़्यादा है, तो ये थ्रेड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मॉनेटरी वैल्यू मिनिमल सी है, नॉमिनल सी है, तो ये थ्रेड क्या होगा, कम होगा। और देखो ऊपर लिखा हुआ भी मैंने, ऑडिट टीम्स ऑब्जेक्टिविटी, यानी ऑडिट टीम की जो ऑब्जेक्टिविटी है कि भाई हमारा प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल है क्या, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी एंड दे वुड बी टू एक्सेप्टिंग, यानी वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे क्लाइंट के व्यूज़ को अगर वो गिफ्ट वगैरह से ट्रीट किए जाते हैं। बस सीधी सी बात है, अगर क्लाइंट उसको गिफ्ट दे रहा है, सही है, मेरी टीम को गिफ्ट दे रहा है और वो अच्छे मैनर में ट्रीट किए जा रहे हैं, तो वो दोस्ती यारी बढ़ जाएगी। तो जब उनके व्यूज आपस में एक्सचेंज होंगे तो माई टीम विल बी टू सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देयर व्यूज, उनके व्यूज को एक्सेप्ट करेगी विदाउट बीइंग स्केप्टिकल। आपने तो इस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करना है ना, आपने स्केप्टिकल व्यू रखना है। आप तो उसके व्यूज को चैलेंज ही नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज यू विल बी टू सिंपैथेटिक टू देयर व्यूज, जो कि मना है, अलाउड नहीं है। पर ये कब होगा? आप क्यों सिंपैथी दिखाएंगे उसको? जब तब दिखाएंगे जब आप गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी रिसीव करेंगे सामने से। इसलिए तो वो कह रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्टर्स, क्या सिग्निफिकेंट किस पे डिपेंड करेगी सर? मॉनेटरी वैल्यू पे, किस नेचर का गिफ्ट है। अब सर इसके सेफगार्ड्स क्या हैं? सर सेफगार्ड पे सिंपल ये है कि अगर सिग्निफिकेंट है तो अलाउड ही नहीं है, अगर नहीं सिग्निफिकेंट तो अलाउड है। अच्छा, अगर मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट है तो एक ही तरीका है, तरीका क्या है सर? आप उस गिफ्ट को रिसीव ही नहीं करें और जिसको गिफ्ट मिला है उसको उठा के साइड में रखें, किसी और बंदे को लें, गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश। बात क्लियर है? तो सर खैर वो कहता ही है कि इफ़ बीइंग एन एंगेजमेंट मेंबर, आप जब काम परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे जो कि सिग्निफिकेंट नेचर का हो। अदरवाइज होगा ये कि भाई आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे।
बात क्लियर है? अच्छा सर, अब आगे लेके चलते हैं अलग केस को, केस नंबर 7। और केस नंबर 7 से रिलेट करता है बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज से। अब सर ये क्या भला है? वैसे एक नॉर्मल बंदा देखे कि मैं अगर जैसे समझो मैं ऑडिट फर्म हूँ, मैं कौन हूँ? ऑडिट फर्म हूँ। बहुत सुकून से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी केस है इसलिए कह रहा हूँ। मैं अगर बच्चों एक ऑडिट फर्म हूँ और मैं जो है क्लाइंट से गुड्स परचेज करता हूँ, तो उसे कर सकते हैं ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ ईएफयू जनरल की। अच्छा, मैं हूँ ईवाई, सही जी, मेरी फर्म ईवाई। मेरी फर्म ईवाई ने क्या किया हुआ है? फायर एंड प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। किससे? ईएफयू जनरल से। भाई मैं जुबली इंश्योरेंस से भी करवा सकता था, मैं आरएमजी से भी करवा सकता था, मैं अल्फा इंश्योरेंस से भी करवा सकता था, मैं किसी से भी करवा सकता हूँ। बट मैंने खैर ईएफयू जनरल से करवाया हुआ है, मैंने मतलब हमारी फर्म ने। अच्छा, तो मतलब दिस थिंग इज फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ बाइंग सर्विसेज फ्रॉम द क्लाइंट। योर ऑडिट क्लाइंट, यानी मेरा ऑडिट क्लाइंट है, उससे हम सर्विसेज ले रहे हैं और ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें थ्रेड क्या होगा ये नहीं समझ आ रहा, आए देखते हैं, सुकून से सुनने। वो पहला चांस क्या है उसका? पहला चांस ये है जानी, वो सिंपली एक बात कहता है, पहला चांस में वो कहता है यूजुअली बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट। बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट यानी कहता है यूजुअली जब आप गुड्स या सर्विस क्लाइंट से लेते हो ना, अपने ऑडिट क्लाइंट से, दिस विल क्रिएट नो थ्रेड। कोई थ्रेड क्रिएट नहीं होता अनलेस अनलेस वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे ना हो। अगर वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं है, लेट से जो ईएफयू जर्नल है, सही जी, वो लोगों को जो फायर एंड प्रॉपर्टी की कवरेज देता है, जो लोगों को फायर एंड प्रॉपर्टी की कवरेज देता है, ईएफयू जर्नल की बात कर रहा हूँ। वो जो फायर एंड प्रॉपर्टी की कवरेज देता है बाकी लोगों को, वो उससे प्रीमियम चार्ज करता है कि लेट से ₹1,00,000 पर महीना, और वो ईवाई से चार्ज कर रहा है सर 45,000 रुपये पर महीना। तो भाई हम कौन है जो हमसे चार्ज कर रहे हैं? तो फेवर दे रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, फेवर दे रहा है तो फेवर लेगा भी। तो वो कहता ये है कि जरा ये देख लेना कि भाई यूजुअली बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, यूजुअली बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट क्रिएट एनी थ्रेट, बट येस इफ दैट ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर ये थ्रेट क्रिएट करेगा। क्योंकि आप जब फेवर ले रहे हैं तो आप फेवर देंगे भी, क्योंकि यू विल अगेन बी टू सिंपैथेटिक टू देयर व्यूज। क्योंकि आपका एक बिजनेस रिलेशन बन जाएगा, और बिजनेस रिलेशनशिप ऑडिट सर्विस देने का नहीं, उनसे सामान खरीदने का भी। और फिर दूसरी चीज वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शंस भी देखना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन की बात बताता हूँ, सुनिएगा। लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब ये कि आपने कितना परसेंट इंश्योर करवाया हुआ है। आपने एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो सामने से इंश्योर करवाया हुआ है, जिसमें ईवाई की एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ईवाई ने ईएफयू जर्नल से एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपनी प्रॉपर्टीज को इंश्योर करवाया हुआ है, अपने लैपटॉप्स को इंश्योर करवाया कि चोरी हो जाए तो रिकवरी वो भरेगा, ये सारी चीज़ें अगर इंश्योर करवाई हुई हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा अच्छा। जब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है ना, तो जाहिर सी बात है, जब मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो मेरे क्लेम भी ज़्यादा आएंगे। तो फिर अगेन 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 मैं फंस जाऊंगा कि यार मेरे उससे टर्म्स हैं, इतना बड़ा बिजनेसमैन ने उसको दिया हुआ है, तो मैं उसको लेट गो नहीं करूंगा, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजेक्शन, अच्छा मैग्नीट्यूड से भी जाने, क्लेम्स की बात पे नहीं है, इसको यूं भी समझ लो कि यूजुअली बंदा एक आदी हो जाता है किसी की सर्विसेज का। अब लेट से आप किसी टीचर को पिक करते हैं, और वो टीचर से आपकी मेंटेलिटी मैच हो जाती है, तो आप बोलते हो भाई आखिर तक यही टीचर मुझे पढ़ा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसा हो जाता है कि आप हर चीज उसी से पढ़ना चाहते हो। तो सेम इज द केस विद द क्लाइंट एंड द फर्म। यानी मैं अगर अपने ऑडिट क्लाइंट से कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ, या कोई भी बंदा किसी कंपनी से कोई चीज़ परचेज कर रहा है, उसकी लत लग जाए, उसकी आदत लग जाए, तो मैं उससे नहीं जाता कहीं को। बात समझ आ रही है? तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ह्यूज है क्वांटम में, तो ये भी एक थ्रेट क्रिएट करता है। आज ही देखते हैं ये क्या कहता है। वो कहता ही है कि भाई थ्रेट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सही जी। और ये कहता ही है कि भाई द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट बाय द फर्म। यानी ये वो जो मैं लिखता हूँ ना, ये यहाँ पे ये आपको आंसर्स में यूज करना है, तभी मैं यहाँ पे लिख के लाता हूँ। सुनिएगा, बोला द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट। ऑडिट क्लाइंट, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऑडिट क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, यानी वो क्लाइंट जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ। ऐसे तो किसी से भी खरीद लो तो कोई थ्रेड ही नहीं है। यहाँ पे ऑडिट क्लाइंट की बात हो रही है, लिख के देता है द परचेज ऑफ goods and services from an audit client by the firm does not generally create any threat to independence if the transaction is in the normal course of business and at arm's length, but if it is significant it will create a threat। अगर एक magnitude of transaction बहुत बड़ा है तो definitely it will create a threat, क्योंकि ऐसी बात है वो क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगा, क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा चीज़ें बल्क में परचेज कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें विल डेफिनेटली क्रिएट अ थ्रेट। मैंने आपको वही बात बताई, आदत वाली। क्लियर है? आगे
फिर मैंने कहा सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन का लेवल बहुत ज्यादा है दैट मीन्स कि यू आर मच वेरी मच रिलायंट ऑन द क्लाइंट, ऑडिट क्लाइंट, यानी उसकी सर्विसेज पे बहुत ज्यादा रिलाय करना, तो जाहिर सी बात है फिर लेवल ऑफ थ्रेट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, वेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या तो आर्म्स लेंथ बेसिस पे है या नहीं है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं है तो डेफिनेटली बच्चों आप इस बात को समझ सकते हो कि लेवल ऑफ थ्रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। सर सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो आप मैग्नीट्यूड को कम करो, उस थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आओ। एक और चीज बता रहा हूँ, सुनिएगा समझिएगा। अगर आप सामने से कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए करें। टेंडरिंग प्रोसेस क्या होता है, जरा बात समझ लीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने 5-6 इंश्योरेंस कंपनीज को कोटेशन भेजी, आप बताएं मुझे यही इंश्योर कराना, कोटेशन कितनी है। तो सब कोटेशंस में सबसे लोअर ईएफयू जनरल किया है। दैट मेक सेंस, वो तुक्के में हुआ है। तो टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए अगर वो लेके गया है तो सही है, तो उसमें कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये करे। पर परखे तो सही, ऐसा ही तो नहीं है किसी को छाने बगैर आपने एक ही को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हाँ, अगर टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए जा रहा है इट मेक सेंस, दिस विल रिड्यूस योर थ्रेट, क्योंकि आपने सेफगार्ड अप्लाई किया। बात क्लियर है। अच्छा भाई, सबसे पहली चीज क्या, रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन। आप एक काम फिर ये करें कि अपने पोर्टफोलियो को स्प्रेड कर दें, यानी कुछ एरिया इससे इंश्योर करा लिया, कुछ इससे इंश्योर किया, ताकि मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाए, ताकि डिपेंडेंसी कम हो जाए उसके ऊपर। बात क्लियर है। आगे, कन्वर्ट द ट्रांजैक्शन इनटू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इफ इट इज नॉट। चलिए सही है, मैंने कहा पहले मेरा ऑडिट क्लाइंट नहीं था, सुनिएगा ये भी गेम हो सकता है आपके एग्जाम में। पहले ऑडिट क्लाइंट नहीं था, आपने उससे इंश्योरेंस की सर्विसेज ली हुई थी, अब ऑडिट क्लाइंट हो गया, अब मेजर इंश्योरेंस आपने उससे करवाई हुई है, तो अब क्या करें। सर मेजर इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आप एक काम करें, अपना कुछ पोर्टफोलियो स्विच कर दें, ताकि मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। अच्छा, ये भी नहीं है कि पहले से ही ऑडिट क्लाइंट बाद में भी बन सकता है, ये बात अपने भेजे में फिक्स कीजिएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले से ही ऑडिट क्लाइंट हो, दैट क्लाइंट कैन सब्सिक्वेंटली बिकम योर ऑडिट क्लाइंट। पहले आप सर्विस ले रहे थे, बाद में बन गया, तो भाई फिर आप उस लेवल, उस मैग्नीट्यूड को कम कीजिएगा। अगर आर्म्स लेंथ पे नहीं है तो उसको आर्म्स लेंथ पे लेके आइएगा। वैसे ये फजूल की बात ही लगती है ना कि सामने वाला बोलेगा भाई अचानक से क्यों ज्यादा पैसे देने आ गया, बोलेंगे भाई हमें इस थ्रेड को खत्म करना है, हमें ऑडिट करना है। फॉर ऑडिट यू नीड टू बी एथिकल। एथिकल कब होके, जब आप ऐसी सारी अरेंजमेंट्स खत्म करो जो फेवर्स रिलेटेड हो, जो फेवर लेना देना हो, वो खत्म करते हैं आप, दैट्स इट। आगे, इफ नॉट पॉसिबल रिमूव द मेंबर फ्रॉम द एंगेजमेंट टीम। अगर एक देखो फर्म को हटा के अगर कोई एंगेजमेंट टीम मेंबर सिग्निफिकेंट वो ले रहा था तो उस मेंबर को उठा के साइड में कर दो। अच्छा भाई, अपॉइंट रिव्यूअर, रिव्यूअर अपॉइंट कर दो अपने काम को रिव्यू करने के लिए, और बोल रहे हैं इंश्योर करें कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया हो आफ्टर अ प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस। मैंने आपको एग्जांपल दी। और इंश्योर दैट नो अनड्यू फेवर्स हैज बीन ऑब्टेन्ड। बात क्लियर है। तो सर आज की क्लास को इतना रखते हैं कि हमने आज की क्लास में 2 केसेस किए, एक तो गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी और दूसरा सर बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट। और होप आपको क्लियर होगा कि गुड्स और सर्विसेज एक्वायर करने से यूजुअली थ्रेट क्रिएट नहीं होते, बट कब होते हैं ये बता दिया। जज़ाकल्लाह।